हेलो डियर, चलिएगा इस वीडियो में आज हम लोग कुछ नया चीज़ देखते हैं क्या, जैसे कि a प्लस बी का होल स्क्वायर और a माइनस बी के होल स्क्वायर को एक बार ऐड करके देखते हैं कि रिजल्ट क्या आता है। और दूसरा a प्लस बी के होल स्क्वायर और a माइनस बी के होल स्क्वायर को क्या बोलते हैं सबट्रैक्ट करके देखेंगे और फिर देखते हैं कि रिजल्ट क्या आता है। ठीक है, तो यही दोनों रिजल्ट देखेंगे, साथ में इसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस को हम लोग देखेंगे इस वीडियो में। तो सबसे पहले क्या बोले थे, a प्लस बी के होल स्क्वायर को। ठीक है, तो ये रहा आपका a प्लस बी का होल स्क्वायर और दूसरा क्या a माइनस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, और दूसरा क्या रहा प्लस a माइनस बी के होल स्क्वायर, इस तरह से। तो अगर यहाँ पर a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर, इस दोनों को क्या कर दिए ऐड, तो इसके जगह पर a प्लस बी के होल स्क्वायर के जगह पर आप क्या लिखिएगा, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर ब्रैकेट में, इस तरह से। यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पर आप प्लस लिख दीजिए। दूसरा क्या a माइनस बी का होल स्क्वायर है, तो इस तरह से ब्रैकेट में a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, बिल्कुल ऐसे लिख दिए। अब इस ब्रैकेट जैसे आप खोलिएगा तो आपको क्या मिलेगा, यहाँ पर a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, यहाँ पर प्लस है तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, प्लस का प्लस रह जाएगा। और ये a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर होगा ये। ठीक है, और यहाँ पर क्या कैंसिल आउट हो रहा है सर, ये 2ab ये माइनस में है और ये 2ab प्लस में, दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा, बाद बाकी सब कुछ प्लस प्लस में ही। ठीक है, तो यहाँ से ये रहा आपका a स्क्वायर और ये रहा आपका a स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा आपका ये 2a स्क्वायर। यहाँ पर ये b स्क्वायर और प्लस b स्क्वायर है, ये आपका क्या हो जाएगा प्लस 2b स्क्वायर, प्लस 2b स्क्वायर। अब यहाँ से आप कॉमन क्या लीजिएगा, 2 कॉमन ले लीजिएगा, तो क्या बचेगा यहाँ पर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो आप ये कह सकते हैं कि रिजल्ट आपके पास क्या मिला है कि सर a प्लस बी के होल स्क्वायर को और a माइनस बी के होल स्क्वायर को अगर हम लोग ऐड करते हैं तो रिजल्ट क्या मिलता है, a प्लस बी के होल स्क्वायर और a माइनस बी के होल स्क्वायर को अगर हम लोग ऐड करते हैं तो रिजल्ट क्या मिलता है, 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। दो बार सिर्फ और सिर्फ a स्क्वायर और b स्क्वायर मिलता है, 2ab और माइनस 2ab, ऐसे याद रखिएगा, प्लस 2ab और माइनस 2ab दोनों कैंसिल आउट हो जाता है। क्या बचता है, सिर्फ और सिर्फ a स्क्वायर बी स्क्वायर बी स्क्वायर। तो यहाँ से क्या बोलिएगा, 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो ये चीज़ आप इसको याद रखिएगा सीधे इस रिजल्ट को कि a प्लस बी के होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ पर 2ab प्लस वाला और 2ab माइनस वाला दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा। सिर्फ और सिर्फ क्या बचेगा दोनों के लिए, इसका भी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसका भी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो दोनों का a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अगर ऐड हो जाता है तो क्या मिलेगा, 2a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर मिलेगा। फिर वहाँ से अगर हम लोग 2 कॉमन लेते हैं तो क्या मिलेगा, 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मिलेगा। ठीक है, आपको यहीं पर अभी कभी याद हो गया होगा। ठीक है तो a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर, इसमें आता है आपका 2ab, यहाँ पर आ रहा है ये 2ab और इसमें आ रहा है माइनस 2ab, दोनों का दोनों आपका कैंसिल आउट हो गया। सिर्फ और सिर्फ क्या बचा, इस टर्म से a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और इस टर्म से क्या बचा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। दोनों को जैसे ऐड कर दिए तो 2a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, 2a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर, 2 कॉमन लिए क्या मिल गया, 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये 3-4 बार जो बोले सिर्फ और सिर्फ अन्नू के लिए। ठीक है, अब शायद कि अन्नू को याद हो गया होगा कि a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अन्नू आपको याद हो गया होगा ये चीज़ कि यहाँ पर कितना बार इसको समझा कि सीधे अभी कभी आपको याद हो गया, क्योंकि आप घर में पढ़ते नहीं, आप घर में पढ़िएगा भी नहीं। ठीक है, इस चीज़ को सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, आपको क्वेश्चन बनाना है। ठीक, दूसरा काम क्या करने वाले हैं कि a प्लस बी के होल स्क्वायर को जो है यहाँ पर जो ये दिख रहा है a प्लस बी का होल स्क्वायर, इसको सब्ट्रैक्ट करना है माइनस a माइनस बी के होल स्क्वायर के साथ। ठीक है, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से फिर वही काम क्या करेंगे, a प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला यहाँ पर रख देंगे, यानी कि इसको एक्सपेंड कर देंगे। तो क्या हो जाएगा, ये a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, और ब्रैकेट देना ना भूलना है। ठीक है, ब्रैकेट हमेशा यूज करना है। ठीक है, क्योंकि इसके लिए लिख रहे हैं, ये कहाँ पर, इसमें ब्रैकेट में, इसके फॉर्मूला को ही ब्रैकेट में ही लिखना होगा। ठीक, फिर इस बीच में क्या दिख रहा है आपको, माइनस, और दूसरा फॉर्मूला क्या है आपका, a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर फिर आप क्या लिखिएगा, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस में बी स्क्वायर, अब ब्रैकेट क्लोज इस तरह से। यहाँ पर प्लस था तो कोई फर्क नहीं पड़ा, बट यहाँ पर माइनस है। अगर आप ब्रैकेट यूज नहीं करते तो बहुत आपको दिक्कत हो जाएगा। किस तरह का दिक्कत पहले ही बता चुके हैं। अगर सपोज यहाँ पर हम लोग ब्रैकेट नहीं लगाते,
अगर यहाँ पर ब्रैकेट नहीं लगाते, सीधे यहाँ माइनस ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर इस a माइनस बी के होल स्क्वायर के फॉर्मूला को लिख दिए, और यहाँ पर माइनस है तो इस माइनस को लिख दिए। ये जो माइनस आया सिर्फ और सिर्फ ए स्क्वायर के लिए माइनस आया, जबकि ये माइनस इस पूरे a माइनस बी के होल स्क्वायर के लिए आना चाहिए, इसीलिए हम लोग यहाँ पर क्या लगाएंगे, ब्रैकेट लगाएंगे बिल्कुल इस तरह से। चलिएगा, इक्वल टू, इस ब्रैकेट को खोलेंगे तो कोई दिक्कत नहीं, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब देखिएगा यहाँ पर ये माइनस है, इस माइनस से इस बीच में क्या है, इंटू है, इस माइनस से इसका भी जो साइन होगा उसके साथ मल्टीप्लाई होगा, ये माइनस इंटू इसका जो साइन आ रहा है इस टर्म का, ये माइनस इंटू इस टर्म का जो साइन आ रहा है, यानी माइनस इंटू प्लस, ये आपका क्या हो जाएगा माइनस, और है क्या ए स्क्वायर, माइनस इंटू माइनस, ये आपका क्या हो जाएगा प्लस, और ये क्या हो जाएगा 2ab, माइनस इंटू प्लस माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पर आपको आफ्टर ऑल क्या मिल गया, माइनस ए स्क्वायर प्लस 2ab माइनस बी स्क्वायर। तो आप इसी से याद रख लीजिएगा, जब कभी भी किसी टर्म से पहले, ठीक है, किसी टर्म से पहले अगर यहाँ पर माइनस दिखता हो तो उसका साइन ऑटोमेटिकली चेंज हो जाता है, बिल्कुल इस तरह से। अब इसमें क्या सब कैंसिल आउट होगा, तो सर माइनस ए स्क्वायर यहाँ पर दिख रहा है, प्लस ए स्क्वायर यहाँ पर दिख रहा है, प्लस बी स्क्वायर यहाँ माइनस बी स्क्वायर यहाँ, इसमें क्या रह गया, प्लस 2ab इसका भी और प्लस 2ab इसका भी। इसमें आपको रिजल्ट क्या मिल गया, 2ab प्लस 2ab यानी कि 4ab। तो फाइनली आप यहाँ पर ये क्या कह सकते हैं कि सर देयरफॉर a प्लस बी होल स्क्वायर ऑफ a प्लस बी माइनस होल स्क्वायर ऑफ a माइनस बी इज इक्वल टू डायरेक्टली 4ab बोलना है, इसमें क्या बोलना है 4ab, ठीक है, कुछ इस तरह से। तो यहाँ से दो रिजल्ट मिल चुका है, क्या क्या, एक a प्लस बी के होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी के होल स्क्वायर को यहाँ पर क्या कर दिए, ऐड कर दिए। तो रिजल्ट क्या मिला आपको, 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। दूसरा उस दोनों को क्या किया, सब्ट्रैक्ट कर दिए, तो रिजल्ट क्या मिला है, सीधे सीधी 4ab मिला है, ठीक है, 4 इंटू ab। अब इस दोनों रिजल्ट पर हम लोग क्या देखते हैं, एक एक क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए जी, इस क्वेश्चन को देखिएगा, यहाँ पर क्या है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ 123 प्लस 77, फाइंड द वैल्यू ऑफ 123 प्लस 77 का होल स्क्वायर है। उसके बाद फिर प्लस है 127 माइनस 77 का होल स्क्वायर है, डिवाइड बाय 123 का स्क्वायर प्लस 77 का स्क्वायर। अगर जो रिजल्ट अभी आपको जो दो रिजल्ट बताए हैं, प्रूफ किए, अगर आपको ये नहीं पता हो तो आप एक काम कर सकते हैं, यानी दो काम कर सकते हैं। क्या क्या, फर्स्ट ऑफ ऑल आप ये सोचिएगा सर 123 प्लस 77 को ऐड करके स्क्वायर कर लेंगे, इधर 123 माइनस 77 को माइनस करके स्क्वायर कर लेंगे, यहाँ पर 123 का स्क्वायर कर लेंगे, 77 का स्क्वायर कर लेंगे, सम कर लेंगे, फिर डिवाइड करके आंसर ला देंगे। तो उससे आपको बहुत समय बर्बाद हो जाएगा, और फिर क्या बोलते हैं, सही एक ढंग में जिस तरह आपका सोल्यूशन चाहिए एग्जाम में उस तरह का सोल्यूशन भी आपको नहीं मिल पाएगा। तो कहीं ना कहीं आपको इस तरह का आइडेंटिटीज़ का यूज करना ही करना पड़ेगा, जिससे कि आपको इतना कैलकुलेशन से बच जाइएगा, ठीक, इतना कैलकुलेशन आपको नहीं करना पड़े। तो साफ साफ यहाँ पर क्या दिख रहा है, ये जो सर आपको क्या दिख रहा है यहाँ पर 123 प्लस 77 का होल स्क्वायर प्लस 123 माइनस 77 का होल स्क्वायर डिवाइड बाय 123 का स्क्वायर प्लस 77 का स्क्वायर इक्वल टू, सर यदि आप कुछ देर के लिए इस 23 को a बोल देते हैं, ठीक है, इस 23 को a प्लस इस 77 को b, और फिर यही चीज़ आपका 123 यहाँ भी है, तो ये भी आपका ये हो जाएगा, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर क्या दिख रहा है माइनस, और यही 77 यहाँ भी, तो ये आपका b हो जाएगा। तो साफ साफ क्या दिख रहा है सर, ऊपर में a प्लस b का होल स्क्वायर, फिर यहाँ पर प्लस a माइनस b का होल स्क्वायर दिख रहा है। तो अभी हम लोग क्या पढ़े थे रिजल्ट कि a प्लस b का होल स्क्वायर प्लस a माइनस b का होल स्क्वायर। चलिएगा अनु जल्दी से अपने दिमाग में बताइएगा, यहाँ पर a प्लस b का होल स्क्वायर प्लस a माइनस b का होल स्क्वायर क्या होगा। तो अनु के दिमाग में ये चल रहा होगा सर, अभी आप क्या बताए थे, 2 इंटू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ये याद हो गया किसको, अनु को याद हो गया, ठीक है, 2 इंटू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो यही काम यहाँ पर क्या करेंगे सर, 2 इंटू ए किसको बोले हुए 123 को, तो 2 ब्रैकेट में 123 का स्क्वायर लिख दिए, अब प्लस बी मीन्स क्या 77, तो 77 का भी स्क्वायर यहाँ पर बिल्कुल ऐसे लिख दिए, ब्रैकेट लगा दिए, ठीक है। डिवाइड बाय नीचे में क्या है 123 का स्क्वायर, अब प्लस में 77 का स्क्वायर।
तो कैलकुलेशन से सीधे हम लोग ये रिजल्ट याद किए, तो कैलकुलेशन करने से सीधे बच गए यहाँ पर, और इसका यूज भी हो गया जो कि एग्जाम में पूछा जाता है। यहाँ पर 2 इंटू है ये पूरा टर्म, और नीचे क्या है डिवाइड, यही सेम टू सेम यही टर्म है क्या, देखिए तो इस तरह से 123 का स्क्वायर प्लस 77 का स्क्वायर, नीचे भी 123 प्लस 77 का स्क्वायर, ये पूरा यूं और यूं सीधे कट जाएगा क्या, सीधे कट गया। आंसर क्या है आपके पास 2। बताइए इस 2 को आंसर लाने के लिए आप a प्लस बी का होल स्क्वायर यहाँ पर लगाते, या फिर इस दोनों को ऐड करके उसको स्क्वायर करने के लिए अलग से आप मल्टीप्लाई करते 3 डिजिट का, फिर यहाँ माइनस करके अलग से आप मल्टीप्लाई करते, फिर अकेले इस 123 का आप स्क्वायर करते, फिर इस 77 का स्क्वायर करते, फिर सबको ऐड करते, उसके बाद फिर आप डिवाइड करते। तो उतना करने से भी आप बच गए, आंसर भी आ गया, और जो चीज़ आपका जो है कॉन्सेप्ट, जो चीज़ पढ़ाया गया ठीक है, उसका यूज भी हो गया, और जो कुछ आप पढ़ रहे हैं उसका कहीं ना कहीं इसमें यूज है और हो गया। और फाइनली आपको क्वेश्चन जो सॉल्व करना है वो इसी मेथड से क्वेश्चन सॉल्व करना, ना कि अदर मेथड से। चलिएगा इसके बाद एक और क्वेश्चन को देखते हैं। चलिएगा अब आप लोग इस क्वेश्चन को ट्राई करिएगा। इसमें क्या कहा गया, फाइंड द वैल्यू ऑफ 148 प्लस 69 का होल स्क्वायर माइनस 148 माइनस 69 का होल स्क्वायर डिवाइड बाय 148 इंटू 69। ठीक है, तो और इस क्वेश्चन में जितना भी डाउट होगा आपका सब क्लियर हो जाएगा। इसके पिछले वाले क्वेश्चन में शायद कुछ आपको डाउट रहा होगा, ठीक है, मेरे दिमाग में अब आया है तो आपको इसमें क्लियर करते हैं। अभी 148 प्लस 69 का होल स्क्वायर माइनस दिस, यदि आप यहाँ पर 148 प्लस 69 का होल स्क्वायर है, अब माइनस 148 माइनस 69 का होल स्क्वायर है डिवाइड बाय 148 इंटू क्या है 69 है। ठीक है, कुछ इस तरह से। तो देखिएगा 148 प्लस 69 यहाँ भी है, और 148 माइनस 69 यहाँ भी है। यदि आप इस 148 को ए बोलते हैं और इस 69 को बी बोलते हैं, तो ये भी आपका ए कहलाएगा, ये भी। इसके बीच में यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस है। तो कौन सा आपको दिख रहा है यहाँ पर फॉर्मूला, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी के होल स्क्वायर का रिजल्ट। अभी हम लोग क्या देखे थे कि सर ए प्लस बी होल स्क्वायर ऑफ ए प्लस बी माइनस होल स्क्वायर ऑफ ए माइनस बी इक्वल टू डायरेक्ट क्या देखे थे 4ab होता है। इसमें जो ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर के साथ कैंसिल आउट हो जाता है, और बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के साथ कैंसिल आउट हो जाता है, बचता क्या सिर्फ और सिर्फ 2ab इधर का, और ए माइनस बी का जो था माइनस 2ab वो भी कन्वर्ट किस में होता है प्लस में, तो प्लस 2ab आपका कितना मिलता है, सीधे सीधी 4ab मिलता है। तो अनु को जो है अब याद हो गया वो सीधा सीधी क्या 4ab। ठीक है, दोनों का दोनों रिजल्ट याद हो गया वो पर्सनली, किसको अनु को तो याद हो ही गया होगा। ठीक है, काहे कि उसको जल्दी याद होता है नहीं। ठीक है, तो बहुत बढ़िया से याद करवा दिए ए प्लस बी के होल स्क्वायर को, और फिर ए माइनस बी के होल स्क्वायर को जैसे ही माइनस करते हैं तो रिजल्ट क्या मिलता है 4ab। ठीक है, और दोनों को ऐड करते हैं तो फिर रिजल्ट क्या मिलता है 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, ये किसके लिए बता रहे हैं, अनु के लिए। ठीक है, कि उसको एकदम एनी हो बाद में कि सबको भी याद होना चाहिए। ठीक है, चलिएगा तो यहाँ पर जो है ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है 4ab। ए किसको बोले हुए 148 को, तो 4 इंटू 148 बी किसको बोले हुए 69 को, तो 4 इंटू ए बी, और डिवाइड बाई यहाँ पर क्या दिख रहा है 148 इंटू 69, 148 इंटू 69। तो यहाँ से ये सीधे और सीधे आपका ये कैंसिल आउट हो गया। आंसर क्या आया 4। इसके पिछले वाले क्वेश्चन में थोड़ा सा डाउट आपको यहाँ पर ये क्या रहा होगा, मान लीजिए कुछ इस तरह से क्वेश्चन था, शायद 17 देख लेते हैं क्या था क्वेश्चन आपका 123 प्लस 77। देखिएगा लास्ट में क्या आया था 2 इंटू, ठीक है 2 इंटू 123 का होल स्क्वायर प्लस 77 का होल स्क्वायर, इस तरह से डिवाइड बाय नीचे में पहले से क्या था 123 का स्क्वायर प्लस 77 का स्क्वायर, और हम यहाँ पर क्या काम किए थे डायरेक्ट ये कैंसिल आउट कर दिए थे। तो यदि आपको यहाँ पर समझने में ये दिक्कत हो रहा है सर यहाँ प्लस दिख रहा है कैसे कैंसिल आउट कर दिए, आपको हम ये बताते हैं। देखिए 2 इंटू इस 123 को क्या बोले थे ए, तो 2 इंटू ए स्क्वायर, इस 77 को क्या बोले थे बी, तो प्लस क्या हो गया बी स्क्वायर, और नीचे में क्या दिख रहा है आपको ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दिख रहा है। अब साफ साफ दिख रहा है हाँ सर, ये 2 इंटू में पूरा एक साथ सेट में है, ये पूरा एक साथ इंटू में है, दोनों कैंसिल आउट होकर आंसर क्या आएगा 2 आएगा।
और इसका आंसर भी यहाँ पर कुछ इसी तरह से हुआ है कि 4। आप यहाँ पर इस 148 को क्या बोल रहे हैं ए और इस 69 को क्या बोल रहे हैं बी, तो 4AB आंसर, तो 4AB डिवाइड बाय नीचे में भी यही चीज़ आपको दिख रहा है क्या A इंटू बी, ये आपका क्या है AB, ये AB और AB कैंसिल, क्या आंसर मिल गया आपको 4, ये रहा आंसर। तो फाइनली इस वीडियो में बस यही छोटा सा चीज़ हम लोग को सीखना था, 2 रिजल्ट और दोनों के ऊपर एक एक क्वेश्चन। लास्ट वीडियो में हम लोग इसके पहले a + b + c के होल स्क्वायर को प्रूफ किए थे, उसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस को देखे थे, और फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग a + b के होल क्यूब और फिर a - b के होल क्यूब आइडेंटिटीज को प्रूफ करने वाले हैं।